आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से नाम जप, सुमिरन, प्रार्थना, पूजा और ध्यान तक हमें उत्तरोत्तर यात्रा करना है। उठने के बाद दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर आदमी अपने घर के कोने में बनाए उस प्रभु के स्थल पर पहुंचता है जिसे वो अपना परमात्मा मानता है, या कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारा में जाकर प्रेयर करता है, अजान लगाता है, शबद कीर्तन गाता है या फिर कोई प्रार्थना करता है। कुछ लोग अगरबत्ती, फूल, माला चढ़ाकर थोड़ी देर में विदा हो जाते हैं इन धार्मिक स्थलों से, लेकिन जो जानकार हैं वो वहां बैठते हैं और अपनी गहराई में उतरना शुरू करते हैं। अपने को जानना, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, इसकी दिशा में वो कदम बढ़ाता चला जाता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है स्वयं को स्थिर करना। जब तक मन चंचल है, आप मंदिर में, चर्च, गिरजा घर या गुरुद्वारा में बैठकर भी वहां नहीं होंगे, कहीं और होंगे। शरीर बैठा होगा अपने प्रभु और इष्ट के सामने, या उनकी तस्वीर, या इस तरीके से कोई पीठ के सामने, मगर आप वहां नहीं होंगे। इसलिए मन की स्थिरता के लिए तन की स्थिरता चाहिए, तन की स्थिरता के लिए मन की स्थिरता चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बीजक में, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एकै होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। तन राता मन जात है, तन जहां रत है वहां मन चला जाएगा। तन में यदि खुजली है तो फिर मन भजन में नहीं लगेगा, वो खुजाने में लग जाएगा मन। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। और मन जहां लगा होगा तन भी वहां चला जाएगा। कुछ देर बैठेगा भजन पूजन में और फाइनली आदमी उठ करके जो उसकी लत है सुबह सवेरे गुटखा खाने की, बीड़ी पीने की, या गांजा या और कोई नशा, या अखबार पढ़ना, टीवी देखना, या कोई और बाजार में, वो वहां चला जाएगा क्योंकि मन चला गया है। होटल में समोसा खाना है तो फिर तन नहीं बैठा रहेगा, बहानेबाजी करके उस प्रभु के स्मरण स्थल से निकल जाएगा। तो सबसे पहली जरूरत है आपका तन और मन स्थिर हो। अब तन और मन कैसे स्थिर हो जाएगा? मन तो चंचल है, चलायमान है, हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा है, देश दुनिया बाजार घर द्वार की, कहाँ ठहरने वाला है। खुराफात मचा है मन के अंदर। इसी बेचैनी को मिटाने के लिए तो यहाँ आया गया है, किसी ध्यान कक्ष में, किसी मंदिर में, या धार्मिक स्थल में, किसी मूर्ति के सामने, या अपने घर के बनाए किसी कोने में बैठता है। लेकिन खुराफात इतना ज्यादा है कि बैठने नहीं देता। और तन की भी अपनी परेशानी है, तमाम समस्याएं हैं। तो आदमी को स्थिर कैसे किया जाए, तन मन को एक जगह पर कैसे रखा जाए, एक खूंटे पर कैसा बांधा जाए, इसके लिए नाम जप की शुरुआत हुई। नाम, जैसे यहाँ आप पंजाब में कहते हैं जपू जी महाराज, जपो, जपू, जपना मतलब एक नाम को बार बार दोहराना। कोई भी नाम हो सकता है, ओहम, सोहम और तमाम नाम हो सकते हैं। उन नामों को दोहराना है आपको। जब आप नाम को दोहराते हैं बार बार एक ही चीज को, तो आपका मन वहां पर स्थिर होने लगता है। जैसे बच्चों को उनकी माएं जब लोरियां सुनाती हैं, चंदा मामा आएगा, चंदा मामा आएगा, चंदा मामा आएगा, बच्चा माँ के चेहरे को देखता है, उसको निहारता है, लेकिन न कोई चंदा आ रहा है, न कोई मामा आ रहा है। फिर बच्चा बार बार एक ही बात को, एक ही शब्द को सुन सुन करके उसका चित्त एकाग्र हो जाता है
और वहीं पर ठहर जाता है और आखिरकार उन्हें नींद आ जाती है। ऐसे ही जब आप नाम जप करते हैं और इसी नाम जप में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसे सुमिरन कहा जाता है। सुमिरन कर ले प्यारे मना, बीती उमर हरि नाम बिना। तो हरि नाम जपना और सुमिरन करना एक ही चीज के अलग अलग दो नाम हैं। सुमिरन, सुमिरन ये थोड़ा अपभ्रंश है, टूटा हुआ देहाती शब्द बन गया है। शुद्ध शब्द है स्मरण। स्मरण याद करना, किसको? जिनको आप मानते हो या जिसको आप जानते हो। नहीं जानते हैं तब तक मानते हैं, जान जाते हैं तो फिर बात ही कुछ और है। सुमिरन का शुद्ध शब्द है, देखो दो शब्द है, सु और मिरण। सुमिरण कहा जाता है। शुद्ध शब्द है स्मरण, और स्मरण को और खोलेंगे तो शुद्ध रूप से एक नया शब्द निकल के आएगा, स्वस्मरण। स्वस्मरण मतलब सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वयं को जानना, ये है जपने का मतलब। जपना मतलब अपने में गहरे से लगना, बाहर दुनिया से कट होकर के अपने आसपास आना और अपने मन इंद्रियों के भीतर प्रवेश कर स्वयं की चेतना को जानना, स्वयं में लौटना, ये स्वस्मरण है। जब हम स्वयं की याद कर रहे हैं, हम स्वयं में ही हैं। बाकी समय हम दुनिया में रहते हैं, चीजों में रहते हैं, अखबार, टीवी, मोबाइल और बाकी और जो भी साधन संसाधन है जिन्हें हम आंखों से देखते हैं, या हमारा जो अतीत है, मेमोरी है, मन है, वो बीते हुए कल और पल में जीता है या आने वाले कल और पल के लिए सपना देखता है, अतीत से भविष्य की यात्रा। हम अभी और यही नहीं होते, यही है ध्यान। अभी और यही होना ही ध्यान है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, सुबह सवेरे ये पल बहुत बढ़िया होता है, इसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। मतलब सबसे बढ़िया उपयुक्त समय 3:30 बजे से आप या 3 बजे से शुरू हो जाता है। उस वक्त आप बैठ करके ये कर सकते हैं। मैं ध्यान करता हूँ, उसे आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया समय, जब भी मैंने ध्यान किया इसी को फॉलो किया। मैं लगभग 3 से 4 बजे के बीच उठ जाता हूँ। तो जब भी उठता हूँ सबसे पहले उठकर चुपचाप बैठ जाता हूँ, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि करने का अभ्यास हर आदमी का है। मान लो वॉशरूम लगा है तो हो आइए, उसके बाद फ्री होकर के जैसे बैठ सकते हैं आप, पीछे तकिए का सहारा लेकर टिक कर भी बैठ सकते हैं। यदि आपको कमर या रीढ़ की प्रॉब्लम है, सोफा पर भी बैठ जाइए, आराम से बैठिए स्थिर आसन से, जैसे मैं अभी बैठा हूँ आलथी पालथी मारकर। इन हाथों को आप ऐसे घुटनों पर रख सकते हैं या गोदी में ले सकते हैं ऐसे, और आंखें बंद हैं। रीढ़ पीछे की हड्डी सीधी है और गर्दन भी सीधी है, आंखें बंद हैं। आंखों को बंद करने के लिए ऊपर की पलक को नीचे की पलक पर बस चुपचाप ढक्कन की भांति रखना है, कोई ताकत नहीं लगाना, एकदम नीचना नहीं है। ऐसे में आप असहज हो जाते हैं। सहज ध्यान करना है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, मेली सृष्टि समाई हो। साहब कहते हैं सहज ध्यान में जियो, शांत मौन। अब आप बैठ गए हैं आंख बंद कर, रीढ़ सीधी कर, सहज ध्यान की मुद्रा में। उसके बाद आप चुप हो जाइए। चुप पहले से भी थे रात में, आप अभी भी हो जाइए। कुछ विचार आ रहे हैं तो विचारों को देखिए और उसमें ठहरिए मत। विचार आएंगे जाएंगे, और थोड़ी देर बाद यदि आपका अभ्यास अच्छा है तो थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल शांत और मौन हो जाते हैं। आपके लिए न मन है, न इंद्रियां हैं, न शरीर। शरीर एकदम रुई की भांति हो जाएगा। हम कई घंटे भी बैठे हैं इसमें, एकदम रुई की भांति, न कहीं दर्द है, न पीड़ा है,
ना पैरों को बदलना है, ना आलथी पालथी मारने में तकलीफ हो रही है, कहीं जकड़न कुछ नहीं, शरीर रहता ही नहीं। शरीर जैसे रुई का फोहा एकदम हल्का, और आप आराम से बैठे हो और कोई ना चाहना है ना वासना है, आनंद ही आनंद है। तो इस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको नाम जप, कोई चाहिए ना इशारा। जैसे बच्चा है, बच्चा का मन बहुत चंचल होता है, वो अभी सीख रहा है, दुनिया में आया है, वो आंखों से देख रहा है, हाथ पैर को भी साइकिलिंग कर रहा होता है, पालने में चुप नहीं होगा, उसे बहुत कुछ सीखना है, समझना है, जानना है, तो तमाम अटखेलियां कर रहा है बच्चा। ऐसे बच्चे को आप बोलोगे कि शांत हो जाओ ना, वो मुंह से भी गाना गाएगा, आ ऊ करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, आंखों से भी दुनिया भर को देख रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसकी आंखें बटन के माफिक लगातार रेगुलेट हो रही है, घूम रही है। ये आपने देखा। ऐसे ही हाथ पैर हिला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहा है, वो बच्चा कैसे शांत होगा? उसे आप रस्सी से बांध दो या कहीं फेविकोल से चिपका दो, शरीर भले स्थिर हो सके, उसका मन स्थिर नहीं होगा। अब मन को स्थिर करना है तो एक खिलौना ला के दे दो, अभी खिलौने में पूरा मन लग जाएगा। या गुजरे जमाने में माएँ क्या करती थी, दिन भर तो कोई माँ दूध नहीं पिलाएगी, घर का भी काम करना है, दफ्तर भी जाना है, और भी तमाम समस्याएं हैं, तो माँ क्या करती थी, गुजरे जमाने में एक चटुआ पकड़ा देती थी। चटुआ एक लकड़ी का चम्मच जैसा, उसको बच्चा चाटता रहता था, इसलिए उसका नाम चटुआ पड़ गया। बच्चा कुछ भी लेता है तो मुंह में डालता है, जैसे अपने अंगूठे को चूसता है, कई बार पैर के अंगूठे को चूस रहा होता है। बड़ा मस्त आसन है वो। इससे बढ़िया कोई भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है वाम कुक्षी आसन पर वो लेटे रहते हैं, बाईं ओर, और उसी दिशा में लेट करके यूं करके आराम से इधर पार्वती पैर दबा रही है। ये उनके लिए वाम कुक्षी आसन का जिक्र आता है। इस आसन में जितनी शांति भगवान विष्णु को मिलती रही होगी, जैसे कि मान्यता के अनुसार मैं बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा बढ़िया सुख और शांति बच्चे को अंगूठे चूसने में मिलती है। उठा लिया टांग, मुंह में ले गया और मस्त चूस रहा है, बड़ा शांत मस्त। तो बच्चे को शांत करना हो तो चटुआ पकड़ा दिया जाता रहा है, हालांकि बच्चा भी अशांत है भीतर से, बाहर से शांत मालूम पड़ रहा है, या फिर खिलौनों में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही खिलौना क्या है, नाम जप। बच्चे की चटुआ से, आपने सुना है नाम जप को चांटिंग कहते हैं, ठीक है जी। ये चांटिंग शब्द लगता है चाटने से ही आया है, चटुआ से ही आया है, क्योंकि इंग्लिश वाले या अंग्रेज लोग कितने सारे हिंदी या संस्कृत के शब्दों को कॉपी किए हैं, हमसे चुराए हैं और कहते हैं हमारा है। जैसे कबीर साहब ने बीजक में कहा है, नियरे न खोजे बतावे दूर। आदमी, नियर मतलब हिंदी और संस्कृत में नियर का मतलब होता है पास में, ठीक है, नियर पास में, नियरे न खोजे बतावे दूरी, और चाखे सदगुरु देई न दूरी। प्रभु भीतर विराजमान है और लोग उसे बहुत दूर बताते हैं, ये साहब कह रहे हैं, पास में ही वही तू ही है, तू ही तू को खोज रहा है। तो नियर एक शब्द है, NEAR। इंग्लिश में भी नियर का मतलब निकट होता है, और हिंदी और संस्कृत के नियर का भी मतलब पास में ही होता है। तो ये चुराया हुआ शब्द है। तो चांटिंग शब्द चाटने से आया है, क्योंकि जीभ से एक ही शब्द का बार बार उच्चारण हो रहा है, ये नाम जप है। जैसे राम 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 राम, कोई राधे 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 राधे, ओ हम सो हम, ओ हम सो हम, और ऐसे कई नाम हैं जिनको जाप किया जा सकता है। तो ये शुरुआती दौर है, शुरू में इसकी जरूरत पड़ती है कि कोई आधार चाहिए, क्योंकि निराधार आप साधना नहीं कर सकते। आधार की साधना, इसको साकार योग कहते हैं। जैसे ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ और कोई नाम जप करो, ओ, तो इसी को आप उच्चारण कर रहे हैं। कोई श्लोक है तो उसको बार बार रट्टा मार रहे हैं। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी अपने ध्यान शिविर में बताते थे कि आप
बंद आंखों में जो भी दिखाई दे, जैसे आंखों को बंद करेंगे तो लाल पीला हरा नीला दिखाई देगा, तो उसी को देखते रहो। या फिर कोई बादल जैसा कोहरा जैसा नजर आता है, उसमें मन लगाओ, ये साकार योग है। ओंकार का नाद करना, बंद आंखों में जो दिखाई दे वो देखना, या कल्पना कर लो मेरे त्रिकुटी में दोनों भौहों के बीच जो थर्ड आई का सेंटर है, वहां पर एक बिंदु की कल्पना कर लो, उसी को देखो। या फिर अपने सामने दीवार पर सिक्का लगा दो, अब सिक्के पर पूरा त्राटक मुद्रा करो। ये सब साकार योग है, एक ही पॉइंट पर मन को स्थिर करना जरूरी क्यों है? जैसे इस साल 50 डिग्री की गर्मी आपने झेला है, 50 डिग्री की गर्मी में भी बाहर खुले मैदान पर, जबकि घास वगैरह सूख गए हैं, जल गए हैं, लगभग बिल्कुल बंजर हालत है जमीन की, वहां पर भी कोई कागज का टुकड़ा पड़ा हो तो उस 50 डिग्री में आग नहीं लगती है। लेकिन हम वहां पहुंच जाएं तो बड़ी गर्मी, बेचैनी, कंठ सूखने लगेगा। 50 डिग्री में कोई तड़फड़ा के गिर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है, इतनी गर्मी पड़ी है। लेकिन 50 डिग्री की गर्मी में कोई कागज या टुकड़ा पड़ा हो, कागज का अखबार पड़े हो, तो उस पर आग नहीं लगती है। लेकिन उसी कागज के टुकड़े पर यदि आप एक लेंस ले जाएं, अवतल या उत्तल लेंस, उसको बिल्कुल फिक्स कर दे कुछ देर के लिए ऐसे, तो थोड़ी देर बाद उस कागज में आग लग जाती है, क्योंकि वो लेंस बिखरी हुई सूर्य की किरणें, सूर्य की किरण मतलब क्या हो गया? आग, बिखरी हुई आग है, उसको एक लेंस किरणों को एक पॉइंट पर लेके आ जाता है, और फिर इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि अखबार या कागज के टुकड़े में आग लग जाती है। ये है मन की एकाग्रता का कमाल। आपका मन बिखरा है दुनिया भर की चीजों में, संसार में, घर द्वार में, और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, पेशी, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, बीमारियां और तमाम और समस्याएं हैं घर गृहस्थी की, वहां मन अटका रहता है। या चोर बदमाश है तो चोरी करने का उसका प्लानिंग चल रहा है। इस तरीके से मन कहाँ कहाँ नहीं उलझा हुआ है। लेकिन मन तो जब स्थिर किया जाता है तभी साधना की शुरुआत होती है। वैज्ञानिकों को देखा होगा आपने, लगातार कई बार तो वो भोजन करना भूल जाते हैं। एक वैज्ञानिक के लिए मैंने सुना, वो यूरोपियन है, मतलब ईसाई या जो भी हो, यूरोप या अमेरिका के वैज्ञानिक रहे, अपने लेबोरेटरी में घुसे हैं, शायद वो अंडा को उबाल के खाना चाहते हैं। जब भूख लगती है तो अंडा रखा है, उबाल के खा लेते थे। तो एक बार इतना खो गए अपने आविष्कार या खोज करते करते कि अंडा की जगह अपनी घड़ी को उबालने के लिए डाल दिया, और घड़ी उबल रहा है। बाद में पता चला कि अंडा उबल हो गया होगा, और मैं अब खाने के लिए चलता हूँ तो डेगची में देखता है कि उसकी घड़ी उबल रही है, पानी सूख रहा है, घड़ी जैसे जल रही है। ये हालत हो गई है। मन अस्थिर है। अस्थिर का मतलब मन कहीं और लगा हुआ है आविष्कार करने में। तो वैज्ञानिक खाना पीना भूल जाते हैं। कई बार हमने ये देखा भी है, सुना भी है, और अपने साथ भी ऐसा होता है। आपको जल्दी ट्रेन पकड़नी है तो आप एक चप्पल अपनी लगाते हो, एक चप्पल अपनी पत्नी का लगा के निकल जाते हो। जल्दीबाजी है, अटैची पकड़ना है, जल्दी चलना है स्टेशन, क्योंकि ट्रेन इंतजार नहीं करती है, टाइम पे आएगी और निकल जाएगी। और कई बार एक बटन आपका गलत लगा कोट का तो सारे बटन गलत हो जाते हैं। सही है, कुर्ता का भी हो या कोट का भी हो, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो मन अस्थिर रहेगा तो कोई काम कायदे से नहीं होता। सही तरीके से काम करने के लिए और सफलता के लिए आपकी मन की स्थिरता की बहुत जरूरत है। फिर आप अपने को जानने के लिए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी साधना है पूरी दुनिया की, स्वयं को जानना। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर यानी 8,848 मीटर पर भी चढ़ना सरल है। बर्फ को काटिए, सही कपड़े पहनिए, हौसला और जज्बा जुनून रखिए, तो आप पत्थरों को, पहाड़ों को काटते हुए, बर्फ को काटते हुए
हिमालय पर्वत की चोटी पर जा सकते हैं, हजारों लोग जाते रहते हैं, लेकिन स्वयं को जानना, स्वयं की चोटी पर विराजमान होना। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पांव न टिके पपील का, तहां खलकन ला दे बैल। क्या गजब की वाणी है कबीर साहब की। साहब कहते हैं कबीर का घर शिखर पर। सदगुरु कहते हैं कि जो आत्म स्थिति है, परमात्मा का सिंहासन है, वो शिखर पर है। अपने को जानने की जो यात्रा है, स्वयं को जानना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है यदि आपका मन संसार और बाजार में लगा है। समझ अच्छी है तो आप बहुत तेजी से शिखर पर विराजमान हो सकते हैं। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, वो गलियारा, वो रास्ता काफी फिसलन भरा है, बर्फ जैसी फिसलन भरी वो यात्रा होगी। रास्ता एकदम सिलहली है, फिसलने वाला है, और उस पर भी पांव न टिके पपील का। कहा जहां पर चींटी का पैर नहीं टिक रहा है, वहां पर आत्म ज्ञान के नाम पर खोजने वाले लोग खलकन लादे बैल, लोग बैलों में पोथी और पुराण लाद के चल रहे हैं। बताइए, धर्म शास्त्रों को लाद के चल रहे हैं, किताबों को लाद के चल रहे हैं, कुरान, बाइबिल, जिंदा वेस्ता, 18 पुराण, 6 शास्त्र और तमाम आरण्यक ग्रंथें, 4 वेद को लाद कर कोई शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। शिखर पर पहुंचना हो तो कम से कम चीजें चाहिए, केवल कपड़े, कम से कम कपड़े, तो और ज्यादा तेजी से, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स आपको नीचे खींचेगा जितना आप लाद के चलोगे। तो आप दुनिया भर की या दुनियादारी में जीते हुए आप सोचें कि मुक्ति मिल जाए मुझे, इम्पॉसिबल है। मुक्ति का मतलब है बिल्कुल नग्न हो जाना। नग्न हो जाने का मतलब जो भी मान्यताएं हैं, जो भी आपकी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, सबको छोड़ देना है, एकदम निखालिस जाना है, प्योर क्योर होकर के वहां पहुंचना है, तब यात्रा सफल होगी। तो इसके लिए सुबह शुरुआत नाम जप, एक नाम को बार बार आप जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वही सुमरते सुमरते स्वयं को खोजते हुए, स्वयं की याद करते हुए, सुमिरण बिन गोता खाएगा, हरि नाम सुमर पछताएगा, सुमिरण बिन गोता खाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब का भजन है, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। सुमिरण कर ले प्यारे मना, बीती उमर हरि नाम बिना। और सुमरण पर इतना जोर दिया है कि अभी आप देख रहे हैं आपके पंजाब में शबद कीर्तन पूरा सुमरण ही है। सुबह सवेरे से हारमोनियम और ढोलक तबले के साथ सुमरण शुरू हो जाता है, लोग शबद कीर्तन गा रहे हैं, बस उसी को याद कर रहे हैं, बस तू ही तू, एक ओंकार सतनाम, उस नामी की याद की जा रही है जो चिरंतन सत्य है, सत्य सनातन है, सतनाम है, एक है, ओंकार स्वरूप है। आखिर में ओंकार शून्य है, ओंकार भी नहीं रह जाता। कहने के लिए कहना पड़ेगा ना, दुनिया को यानी लोगों को जोड़ना है तो कुछ तो उपाय देना पड़ेगा, कुछ तो चटुआ चटाना पड़ेगा, चांटिंग करने पड़ेगी, वरना आदमी तो दुनिया में ऐसा भटका है कि संभल नहीं पा रहा। सुमिरन, ध्यान, साधना, पूजा, प्रार्थना, अरदास, शबद कीर्तन, ये जितने भी मंदिरों में, मस्जिदों में अजान के नाम पर नमाज अदायगी होती है या पुकार होती है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह, जो भी वो पुकारते हैं, इन सब का मकसद यही है कि बाहर से लौटें, भीतर अपने केंद्र में पहुंचे। ये बहुत जरूरी है, केंद्र में। अब ध्यान को सही तरीके से देखते हैं, समझते हैं।
ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद हैं, रीढ़ सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए और अब सांसों को देखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस, एकदम फेफड़े में सांस भरते हुए आखिरकार वो पेट भी फूल जाएगा जब सांस लेंगे कुछ सेकंड तक। जैसे सांस लीजिए, 10-25 सेकंड लेते हैं आप सांस, थोड़ी देर रुकिए कुछ सेकंड और उसके बाद इस सांस को धीरे से छोड़िए। यदि आपने 25 सेकंड में सांस लिया है तो कोशिश करिए 26-27 सेकंड में छोड़िए। कुछ सेकंड ज्यादा टाइम लेकर के सांस को छोड़ना है। ये गहरी लंबी सांस को लेना है, बहुत आहिस्ता से गहरी लंबी सांस, फिर धीरे से कुछ देर रुकते हुए इसे कुंभक करके फिर रेचक कर देना है। लेना, रुकना और छोड़ना। तो इस तरीके से सांसों को बार बार लेना और छोड़ना है। अब जब सांस लेंगे तो सांस ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, उसमें आप केवल अपना ये चेतना को लगा रहे हैं, अपनी समझ को वहां जोड़ते हैं, मैं को जोड़ देते हैं सांस के साथ। सांस कोई आदमी नहीं लेता है, सांस ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया है। यदि आदमी अपनी समझ के अनुसार अपने हिसाब से सांस लेना शुरू करे तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सांस लेना ही भूल जाए, क्योंकि आदमी बड़ा भुलक्कड़ है। किसी आदमी को देखा, कहीं बढ़िया गाड़ी निकली, कोई अच्छी औरत निकली, कोई आदमी बढ़िया निकला, कोई खाने का सामान दिखा और सांस लेना भूल जाएगा, मर ही जाएगा आदमी। इसलिए सांस को इस कुदरत ने ऑटोमेटिक सिस्टम में डाला है, जैसे खून पंप हो रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म, पाचन संस्थान का सारा काम ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ऑटोमेटिक सांस है और ये कुदरती है, कोई बनावटी, मिलावटी और दिखावटी नहीं है। सांस बिल्कुल पक्का, ताजा और प्रामाणिक है कुदरत का। तो इसमें आप जब ध्यान करते हैं, सांसों को देखते हैं तो अभी और यही हो जाते हैं, एकदम एट प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हैं। पास्ट नहीं है न फ्यूचर नहीं है, अभी और यही होना ही ध्यान है। अब शुरुआत हो गई आप, अब सांसों को देखते रहिए कुछ देर, 10-15 मिनट। इसे जितनी सजगता से देखेंगे, जितने होश के साथ करेंगे, उतना ही ध्यान सधेगा, उतनी ही गहराई में उतरेंगे। आप महीने दिन तक भी इसको साध सकते हैं, हफ्ते दिन में भी इसमें पार और पारंगत हो सकते हैं। अब सांसों के साथ साथ जब सांस देखने में महारत हासिल कर लिए, जब सांस देख रहे हैं आप, तो आपका मन अब बाजार में, घर में, संसार में नहीं जा रहा है। बाकी दुनियादारी जो मन का ऊहापोह है, उधेड़ बुन, आपका सब शांत है और आपका मन ध्यान में लगा है, यानी सांसों को देख रहा है। आप दुनिया से कट ऑफ होकर के स्वयं में सेट हो गए हैं। अब इस सांस के साथ साथ धीरे धीरे जब सांस देखने में महारत हासिल कर लिए, आपका मन नहीं भटक रहा है, तो फिर अब अपने विचारों को देखिए, क्योंकि विचार कभी रुकते नहीं हैं। एक बारात की माफिक जुलूस की तरीके से विचार चल रहे हैं। अभी बैठे हैं, तुरंत याद आ जाएगा। जैसे आप एक माँ हो या एक दादी हो, अभी आप बता रही थी शुरू होने के पहले कि बच्चे को स्कूल छोड़ना है, तो आपका मन बच्चे में चला जाएगा, ये साहब जी का प्रवचन कब बंद होगा, ये या फिर ये ध्यान पर जो बोल रहे हैं कब रुकेंगे और हम बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे। यहाँ सुन रहे हैं लेकिन मन बच्चे के हाथ पकड़ लिया है, स्कूल ले जा रहा है। इस तरीके से नज़ारे बन सकते हैं। जो भी जहाँ, जिनको जैसे आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस की याद आएगी, किसी को भी नाश्ता करना है लौट कर, किसी को टिफिन बनाना है, तो जहाँ हमारा मन है, जरूरी है, वहां मन चला जाता है बार बार की जरूरत है। आप बिल्कुल आधे घंटे के लिए फ्री टाइम में आए हैं, तभी सही सुन पाएंगे। तो आपका मन लगातार चलायमान है, एक विचार आते हैं, फिर दूसरे विचार उसके पीछे पल्लू थामे आ रहा है।
फिर तीसरा भी, मतलब एक जुलूस निकल रही है विचारों की बारात, सिलसिलेवार, बिना रुके नॉन स्टॉप विचार आते हैं। यदि आप अपने विचारों को देखना है तो चुप बैठ के खुद देख सकते हैं। देखिए, बैठिए, एक के बाद एक विचार आते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, पाप के भी, पुण्य के भी, गंदे और गंदे से भी गंदे। इसीलिए गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि आप 1 घंटा बैठिए अपने एकांत अकेले में और जो विचार आए उसे लिखते जाइए। चाहे अच्छे विचार आए, चाहे रद्दी से रद्दी, बुरे से बुरे, गंदे, सब लिखिए। उस विचार को आप, उस लेख को जो 1 घंटा आपने लिखा है, अपनी पत्नी को भी नहीं दिखा सकते। पता नहीं आपने किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोच लिया हो, या कोई स्त्री हो तो दूसरे पति के साथ जीने के लिए या किसी और संबंध के लिए सोच लिया हो, तो गंदे विचार आ गए, कैसे दिखाओगे अपने पति और पत्नी को? झगड़ा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। मतलब इतना मन कचरा चीजों में जी रहा है। ये रियलिटी है, हर आदमी के मन की सच्चाई है। बिरला कोई होगा जिनके मन में पाप ना आता हो या विचार ना आता हो और एकदम वो सही लिख के ईमानदारी से अखबार में छाप सकता हो, या फिर एकदम कोरा कागज की भांति हो उसका मन, जो ब्लैंक है, शांत है, मौन है, कोई विचार नहीं, चुप यानी चुप। तो इसी दशा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सांसों को देखते देखते समझ में आ जाएगी, आप अच्छे से सुनिए। सांसों को देखने से हमने शुरुआत की है। उसके पहले हमने साकार योग का जिक्र किया, नाम जप है, बंद आंखों में जो दिखाई दे, और दीवार पर सिक्के जैसा चित्र गोला बना करके आप उसे त्राटक मुद्रा करो। नाद योग में ओम की ध्वनि आदमी अंदर करता रहता है, या फिर नसों की झंझनाहट से कानों को बंद करिएगा इस तरीके से जोर से, तो नस नाड़ियों की झंकार सुनाई पड़ती है। इसे अनाहत नाद कहते हैं, नाद योग भी है। तो आंख, कान, नाक, हर तरीके से आप अपने इंद्रियों से इन्हें महसूस करते हैं, शरीर की हरकत को। ये साकार योग में आते हैं। अब निराकार जो आकार रहित है, कोई खिलौना या कोई चीज से परे, शून्य के लिए निराकार योग है। अब बैठ के विचारों को देखिए। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक विचार आया, जाने के पहले दूसरे विचार को छोड़ गया आपने, पूंछ पर लटका करके दूसरा पैदा। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए तो दूसरी पूंछ आ जाती है, ऐसे ही हमारे विचार हैं, आ रहे हैं, जुलूस बारात चल रही है, देखते रहो बस। आपको कुछ नहीं करना है, ना अच्छे विचार के साथ रुकना है और मगन हो जाना है। अरे वाह गुरु जी की याद, अरे वाह सबद कीर्तन या ठीक है, आह्लादित हो जाइए कुछ देर, अच्छा मान, लेकिन उसे भी आखिरकार जाने देना है। गंदे से गंदे, अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा साधक, इतने बड़ा सत्संगी, सती, साध्वी, और मुझे ऐसे विचार, कोई बात नहीं, जो है वो जो रहे करवा सो निकरे टोटी, साहब ने बीजक में कहा है। जो करवा मतलब एक मुसलमानों का लोटा आता है ना, टोटी वाला, उसमें जो भरा होगा वही निकलेगा, पानी तो पानी, शरबत तो शरबत, दूध तो दूध। हमारा खोपड़ी या मन एक करवा है, टोटी है, इसमें झरता रहता। टोटियां लगी हैं, मुंह की टोटी है, नाक की टोटी है, आंख की टोटी है, कान की टोटी है, और चाम की भी टोटी है। इसमें से सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध झरते रहते हैं, और विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का बाजार गर्म होता रहता है, आदमी भटकता रहता है। तो जो रहे करवा सो निकरे टोटी। आपकी सोच गंदी है तो फिर ये विचार आएंगे गंदे संदे। अच्छे मन है, अच्छा मस्तिष्क है तो स्वस्थ विचार आएंगे, लेकिन विचार विचार ही है। अभी आप चुप और मौन उस शून्य अवस्था में, परम आनंद की अवस्था के लिए हैं, बैठे हैं। परमात्मा में लीन होना है, या परमात्मा स्वयं है उसे जान लेना है। स्वबोध, स्वयं के बोध के लिए बैठे हैं। तो विचार बाधा हैं। विचार की जरूरत तब है जब आपको कोई काम करना है, रसोई बनाना है तो आपको देखना है सिलेंडर कितना जलाना है, फ्लेम क्योंकि खत्म हो रहा है, या रोटी कैसे पकानी है, खीर में कितनी चीनी, यहाँ पर विचार चाहिए।
मशीन पर काम कर रहे हो, दफ्तर में लिख रहे हो, आप डेटा निकाल रहे हो कंप्यूटर से, तो वहां विचार चाहिए ना जी। यहाँ तो चुप बैठे हो आप। जैसे रात में नींद में कोई विचार नहीं होता है, गहरी नींद है, कोई विचार नहीं, कोई सपना नहीं, कोई अपना नहीं। अपना भी अता पता नहीं है कि मेरी टांग नीचे गिर गई है कि रजाई नीचे पड़ी है, मैं ठंडे में पड़ा हुआ, कोई पता नहीं। पत्नी किधर है, बच्चे किधर हैं, खुद का जब पता नहीं तो उनका कहाँ पता रहेगा। ये गहरी नींद है। और कितनी शांति है गहरी नींद में, सवेरे उठने के बाद आनंद ही आनंद है। और नींद ना आए तो कहीं डीजे बज रहा हो एकदम कान फोड़े बाजू में ही, रात में आप सोने चले 10-11 बजे और बहुत भयानक डीजे एकदम धड़कन से मैच हो रहा है, छाती हिल रही है आपकी, इतने भयानक शोरगुल में नींद नहीं आती है। चाहे जितना रजाई ओढ़ लो, फाटक दरवाजा बंद कर लो, किसी ने बहुत कड़वा बोल दिया हो, बहुत गंदा, सबके बीच में तो वो बात पिंच मारती है, टन टन यहाँ दर्द होता है। वो इसने ऐसा मेरा अपमान किया, अब नींद नहीं आई, या बीमारी है कोई, फिर नींद नहीं आती है। लेकिन सब ठीक है, गहरी नींद में सोए हो तो सवेरे वाह, इतना आनंद आता है, इतनी मस्ती, ऊर्जा इतनी हम लिए होते हैं कि पूछना ही क्या है, फिर बताना ही क्या है। और बताना है तो मैं बता दूं आपको, इतनी मस्ती आती है सवेरे सवेरे। सवेरे उठो, पानी पियो और फ्रेश हो जाओ, फिर तो अनंत ताकत है। आप वॉकिंग में निकल जाओ, घर का काम करो, और ताकत एनर्जी इतनी होती है सवेरे। टॉयलेट फ्री हो गए आप, मस्त, तो नींद अच्छी पकी है, टॉयलेट से फ्री हो गए हो, नहाना हो नहा लिए हो, नहीं भी नहाए हो तो इतनी ऊर्जा से आप भरे होते हो कि हिमालय पर्वत को, माउंट एवरेस्ट को भी हिमालय से उठाकर यदि श्रीलंका में शिफ्ट करना हो तो वो भी काम आप आसानी से कर दोगे। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, तो फिर उसी को ध्यान के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान में ले आइए। तो सुबह आनंद है, क्यों? रात में कोई विचार नहीं चला है, कोई जागे नहीं, कोई सपना नहीं है। अब यही काम रात की निद्रा वाली ध्यान में करना है। नींद सोया हुआ ध्यान है, नींद सोया हुआ ध्यान है, और ध्यान जागा हुआ नींद है। ध्यान क्या है? जागी हुई नींद। उतनी आनंद, उतनी एनर्जी, इतनी ताकत मिलेगी ध्यान में जब आप जाग करके स्वयं में प्रवेश कर रहे हैं। तो सांसों को देखते देखते विचारों को, विचार छूटते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक। आपको मैं एक और सरल उपाय बताता हूं ध्यान करने का। तटस्थ एक शब्द है, तट धन स्थ। तट मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, स्थित होना, स्थ माने स्थित होना। तटस्थ का मतलब होता है किनारे पर स्थित होना। तटस्थ मतलब न दाएं न बाएं, बस आप हो, ना आपको विचारना है, न रोना है, न गाना है, न बजाना है, कुछ नहीं करना, उसको बोलते हैं तटस्थ। तट पर स्थित होना, शांत और मौन होना। तटस्थ आदमी किसी भी पक्ष का नहीं होता है। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष होना यानी तटस्थ होना है, न कांग्रेस न बीजेपी, न राइट न लेफ्ट, न ऊपर न नीचे, किसी भी तरीके से पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। ऐसा सुजान बनना है, निष्पक्ष होकर के, मतलब तटस्थ होकर के स्वयं उस हरि को दर्शन कर लेना है, स्वयं में स्वयं का जानकार हो जाना, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इनलाइटेड हो जाना। कैसे होंगे आप? बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। नदी किनारे आप बैठे हैं, आपको कहा गया है कि नदी में जो भी बहती है उसको देखना है, नदी की तरंग मालाओं को देखना है, धारा को देखना है, चुपचाप सिर्फ देखना है। आपका काम देखने वाला, और कुछ नहीं करना, ठीक है? नदी में अब किसी ने दिया जला दिया है, सोना में बहुत खुशी, अरे वाह, दिया के दर्शन, हाथ नहीं जोड़ना है कि प्रभु का दिया जल रहा है, नहीं 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 नहीं, तब आप फंस गए। आप केवल देखने वाले हो। अब कल्पना करिए नोटों का बंडल बह रहा है नदी में,
ठीक है जी। जैसे कि 2000 का नोटबंदी के दौरान लोगों ने बहाया था और जलाया था, नोटों का बंडल बह रहा होगा, इतना सारा बंडल, 500 के तमाम नोट हैं, लाखों रुपए हैं उसके अंदर। तो आपको शरीर से तो जंप करना ही नहीं है, मन से भी नहीं सोचना है कि मुझे मिल जाए, इसको बोलते हैं तटस्थ होना। अब लाश बह रही हो, उसी नदी में लाश बह रही है, एकदम गंदी सड़ी हुई बदबू, ओ छी 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 पाप, अब सुकून, चौपट, कुछ नहीं बोलना ना सोचना है, ना नाक बंद करना है, तब आप तटस्थ हो। समझ में आया? तटस्थ होना इतना आसान नहीं है। हमारा मन एक नदी है, इस नदी में अच्छे भी विचार आएंगे, बुरे भी विचार आएंगे। अच्छे विचारों में मस्त नहीं होना है कि वाह गुरु जी के विचार, सत्संग के विचार, वाह वाह वाह, नहीं नहीं। और बुरे विचार आ गए, गंदे विचार आ गए, वासना के, विकार के, काम के, क्रोध के, लोभ के, माया के, तो आपको रोना नहीं ना धोना नहीं है, आप सिर्फ दर्शक हो, देखने वाले। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों। ड्रामा देख रहे हो, नाटक, या अपने हैंडसेट पर कोई फिल्म और सीरियल देख रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, और कोई गंदी चीज देख रहे हो, तो उसमें फंसना मत। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। तमाशा नहीं बनना है, तमाशबीन बने रहना है, देखने वाले। एक बार बंगाल की घटना है, बंगाल में ड्रामा बहुत होता है, नाटक, नौटंकी। तो वहां का एक बड़ा नामी गिरामी आदमी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बड़ा समाज सेवी रहा है। वो बुलाए गए, नाटक शुरू हुआ, फ्रंट रो में वो बैठे हुए थे, बिल्कुल सामने ही नाटक ड्रामा चलना शुरू हुआ। कलाकार आए, कोई नाच रहा, कोई कूद रहा, कोई गा रहा, आगे सिलसिला जारी है ड्रामा में। एक विलेन आता है बड़े खौफनाक अंदाज में, और एक हीरोइन पर झपट पड़ता है, उसके साथ खेलने लगता है, उसके कपड़े, उसके बदन को इधर उधर करने लगता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बड़ा जानकार आदमी है, वो भूल गया कि मैं नाटक देख रहा हूँ, उसे लगा कि हकीकत में ये छेड़छाड़ कर रहा है। जूता निकाल के खोपड़ी पर मारा वो विलेन के, खलनायक के, और जूता को देखते ही वो कैच कर लिया, अरे मगन हो गया, अरे इतना बड़ा पुरस्कार हवा में लहरा दिया उसने कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा आदमी भी भूल गया कि मैं नौटंकी देख रहा हूँ, सिर्फ एक ड्रामा है, हम तो रोल कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, और इतना बड़ा आदमी भूल गया। मतलब मैंने बिल्कुल परफेक्ट सही रोल किया, और कहा हुजूर दूसरा जूता भी फेंक दीजिए। तो वो 2 जूतों का उसे इनाम मिल गया। ये सच्ची घटना है। तमाशा देखते देखते हम भूल और भटक जाते हैं कि हम खो जाते हैं दुनिया में। ये गलत तरीका है जीने का। जैसे आप जा रहे हो स्कूटी लेकर के दूध लेने के लिए, बच्चे को दूध चाहिए, टिफिन तैयार कर रही है उसकी मम्मी, अभी स्कूल जाना है, और आप वहां पर झगड़ रहे हैं सब्जी वाले, वहीं उतर गए, स्कूटी खड़ी कर दिए, दूध लेना भूल गए, तमाशा में लग गए 2 आदमी के झगड़े में, और वहां भी जाके गुर्रा रहे हो किसी का पक्ष लेकर के, क्योंकि मेरा सब्जी वाला है ये। तो वहां क्या बोल रहे हो, लगा साले को, मैं भी देखता हूँ। यहाँ गर्म जोशी में आ गए, आप खुदे हरकत कर रहे हो, लड़ाई उन दोनों की चल रही है। आप देखो ना देखो, लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि धनिया के नाम पर लड़ाई चल रही है। तो धनिया लेन देन वो निपटा लेंगे आपस में दोनों सब्जी वाले, तुम काहे को बीच में कूद पड़े हो। अब नदी में जो बह रही है सो बह रही है, नदी हमारा मन है, इसमें अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शकुन अपशकुन, और भले बुरे, गंदे संदे जो भी विचार आए, बस विचार सिर्फ विचार है। विचार का मतलब हमारे देखे भोगे सुने समझे जो भी पास्ट में हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मेमोरी बनी है, वही मेमोरी विचार के क्रम में हमें दिखते हैं। भाई जैसे कल हमने दही खाया, बहुत अच्छा लगा, कड़ी खाया था, या कोई अच्छी साड़ी मिल गई थी, कोई लैपटॉप कंप्यूटर मिल रहा था, कल खरीदा था,
अब वो रात सपने में भी दिखाई देते हैं और बाद में भी उनकी यादें रहती है। हमने ये खाया था, वो क्या कढ़ी चिकन, क्या साड़ी लेके आए हैं, कितना जबरदस्त था। नया रेंज का हमने मोबाइल खरीदा है, एप्पल का खरीदा है, सैमसंग का खरीदा है, लेटेस्ट है, कितने शानदार फीचर हैं। ये हमने कल देखा है या महीने भर पहले, लेकिन अकेले में जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कई बार सपने में ये सब देखते हैं और अकेले में इनके विचार चलते रहते हैं। तो वो दृश्य जो खाने का था, पहनने का था या देखने का था, मोबाइल जैसे गैजेट्स का, वो कुछ नहीं है हमारे पास। अकेले जंगल में भी होंगे लेकिन उनकी यादों के विचार बन गए हैं। तो वो चीजें विचार के क्रम में बन जाते हैं, शब्दों के क्रम में आ जाते हैं। तो इन विचारों को जब हम छोड़ेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आएगा ध्यान में बैठे बैठे, हमारा जो मस्तिष्क का आसमान है वहां पर विचारों का कोई बादल नहीं है। हमारा आसमान बिल्कुल नीला है, बादल रहित एकदम नीला अनंत आसमान, नीला गगन है, अनंत अनादि अनंत है, कुछ भी नहीं है, एकदम जैसे कोरा कागज। कोरा कागज आप देख रहे हैं, कोई लिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई चित्रकारी नहीं, कोई स्याही नहीं, एकदम कोरा कागज जैसा हमारा मन हो जाएगा। मन ही स्याही है, मन ही लिखावट है, मन ही पेन है, मन ही कलम है, ये मन ही खत्म हो गया। तो हमारा जो चेतना का आसमान है, जो मेरा असली मैं है, वहां एकदम शांति है, नीरवता है, आनंद है, और कहें तो कुछ भी नहीं है, कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समा। वो साहेब, वो आत्म स्थिति अनंत शून्य है, मगन मस्त स्थिति है। इसी चीज के लिए ध्यान किया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, सवेरे उठ के जब मैं बैठ जाता हूँ तो शरीर एकदम रूई की तरीके से मालूम पड़ता है, कि शरीर भी खो जाता है और मन इंद्रियां भी, बस स्वयं है। ना वो शांत है ना अशांत न आनंद है न निरानंद है, कुछ भी नहीं है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में, दोनों के बीच में न है न नहीं है। न है कहते बनता है कहोगे मतलब दो हो गया, एक है, एक कहने वाला, नहीं तो जानने वाला कौन है जब नहीं है तो। कोई हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समान। वो आपका स्थिति आप ही हो, आप ही परमात्मा हो। जैसे आपने पुण्य किया तो कहते हैं कैसा पुण्यात्मा है ये। आपने धर्म किया, लोगों को खिलाया पिलाया बांटा, बड़ा धर्मात्मा आदमी, पुण्यात्मा आदमी है। और कोई पाप कर रहा हो, बड़ा अरे इससे पापी पापात्मा है ये, जहर बोता है दूसरे के घर गृहस्थी में तो कैसा विष आत्मा है। महात्मा कोई आया बड़ा ज्ञानी गुणी, ध्यान साधना ज्ञान की बात बता रहा हो तो सब अरे दिव्य है, क्या महात्मा है। एक एक वाणी हीरे मोती जैसा है, मिठास ज्ञान से भरी हुई वाणी, शांति है, आनंद है, ये महात्मा। तो ऐसे ही परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा कोई कहीं आसमान में नहीं है, गदाधारी त्रिशूलधारी चक्रधारी सुदर्शनधारी, ना ना, या कोई क्रॉस पर लटका हुआ है, या कोई दीवाल पर पश्चिम दिशा में निराकार रूप है, नहीं, परमात्मा एकदम निराकार है, कोई आकार। तो इस स्थिति में आपको बैठना है, पहुंचना है, जानना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मन इंद्रियों की सत्ता से बाहर निकलकर स्वयं की चेतना में विराजमान, और ऐसी अवस्था गगन मगन की अवस्था है, इस अवस्था में आप विराजें। आप सबका भला हो, कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की इस वाणी को यहाँ पर आप विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, नानक साहब की, समस्त संत गुरुजनों की साहेब बंदगी साहेब।